हमारा समाज परिवर्तन करना ही उद्देश्य होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम निकले हैं और ऐसे मुद्दे को लेकर मैं जनता के सामने, आपके सामने आता हूं, जिससे समाज कल्याण हो। विवाद है, आपको मैंने दिखाया था कि किस प्रकार गोविंदपुर प्रखंड के कंगालो मौजा में लगभग 15 एकड़ जमीन पर भूमाफिया अपना नजर लगाए थे और उसे अवैध कब्जा कर हथियाना चाहते थे। जब खबर चलाया तो उपायुक्त धनबाद संज्ञान लिए और अवैध कब्जा को हटाया गया। अब यह मामला है पांडुक्की से, जहां प्रकाश में आया है। हालांकि हमारे पीछे बोर्ड भी है, हम चाहेंगे कैमरामैन दिखा दें। ये बोर्ड है जिसमें 12.08 एकड़ जमीन ये सरकारी है। बावजूद इसके आप देख ले, आरोप है ग्रामीणों का कि ये पीछे जो मकान बन रहा है ये किसी भूमाफिया बना रहे हैं और ग्रामीण चूंकि गरीब है, इनकी बात वो सुनने को तैयार नहीं है। एक समाज सेवी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी जमीन को बचाया जाए, इसके लिए इन्होंने लिखकर भी अंचल अधिकारी एवं उपायुक्त को दिया है। इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये रंगदारी मांगते हैं। हो सकता है ये इनका आरोप है, लेकिन यदि यह सरकारी जमीन है और ये बचाने का मुहिम ठाने हैं तो सरकार को साथ देना चाहिए, क्योंकि इससे इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहीं होगा। समाज का यह जमीन होगा और सरकार की यह जमीन होगी। आइए इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है और अभी तक क्या स्थिति रही है। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला आप बताएं कि ये कब शुरू हुआ ये खेल आज हम देख रहे हैं। क्या किसे हम लोग के साथ जो गरीब के साथ में खेल हो रहा है, क्या किसे 2012-13 से चल रहा है। आज 13 से चल रहा है। एसपीआई जो गोदाम जो 12 एकड़ घेर लिया गुंडा के माध्यम से, और फिर एगो स्कूल बनाया है 6 एकड़, उसको भी घेर लिया, जोर से गुंडा के माध्यम से घेरा गया। ये सभी सरकारी जमीन है ना? ये स्कूल जो बनाया है इसे वो रैयत है। और इसमें भी जो एफसीआई जो गोदाम जो 10-11 एकड़ जो घेरा गया है, इसमें से दो एकड़ होगा लगभग रैयती और सब गैराबाद सरकारी जमीन। और हम लोग का एम फॉर्म का हम लोग को सरकार और हम लोग को राजा जो महाराजा जो 1485 में बंधु बाबा के नाम से हम लोग को खाने के लिए दिया गया है, बेचने के लिए नहीं दिया गया। और पूर्वक बना के यहाँ का बिचौलिया गुंडा के माध्यम से, जैसे एगो हराधन पांडे का हम नाम ले रहे हैं, इसे हमारा भतीजा जो है से इतना गुंडा है, इसे जमीन पर हम काम होने नहीं देते हैं, पार नहीं होने देते हैं, तो उसको बोला कि इसे बीच लेंगे। और मुकेश यादव का तो आवाज और दूसरी बात है। मुकेश यादव तो दूसरे से आके यहाँ गुंडागिरी कर रहा है, जमीन को घेरवा रहा है। जब से मुकेश यादव आया है तब से भूमि माफिया का मनोबल और बढ़ गया। वो आपका भतीजा है और खुद आपको धमकी दे रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा उसको हम बार बार बोलते कि देखो इन लोग के साथ में मत रहो, गुंडा के साथ में नहीं रहो, ये लोग बाहर का आदमी देखो नहीं करो। मगर वो सुनने वाला नहीं है। वो अपना पैसा 2-4 पैसा का माने लालच से उसको खरीद बिक्री कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि ये घर बनाया जा रहा है, ये पूरे सरकारी जमीन पर है, तो क्या इसके लिए आपने कभी आवाज नहीं उठाई? हाँ, एकदम उठाए हैं। हम लिखित दिए हैं, हम डीसी साहब को दिए हैं कि ये कुत्ता फार्म जो कुत्ता का जो जोरिया का पानी 10 गांव का जो इसमें होता है, उसमें बीमारी फैलेगा, उसको लिख के दिए हैं। इसको हाई स्कूल खोला जाए यहाँ पर। हम लोग का गरीब का यहाँ पर एगो आदिवासी ब्राह्मण ब्राह्मण गरीब का हम लोग का दूर जा नहीं सकते हैं हम लोग, इसलिए आग्रह करके हम डीसी साहब को लिख के दिए हैं कि सर हम लोग का एगो ये जो है से हाई स्कूल खोला जाए और हाई स्कूल का निर्माण किया जाए, किसी हम लोग का यहाँ का लड़का बाल बच्चा छोटा ये सब जो है सब बाहर नहीं जाए और गरीब है। अब क्या आश्वासन मिल रहा है हमको? ऊपर तो आरोप लग गया है, हमारा ऊपर आरोप लगाए, चाहे जो भी करे, एकदम सारी एकदम झूठा है। और ये तो बार बार हमको लगाते रहता है, थाना से लगाता है तो कभी यहाँ से, तो हमारा मान लीजिए हमको लगाने से नहीं, हम सच्चाई आदमी हैं, हम चाहें समाज सेवक तो जरूर हैं और इसके लिए तो कोई बात नहीं है कि ग्रामीण को हम जरूर जगाएंगे। मरने का तो सब कोई का होता है, मगर चलिए आप समाज सेवा करते हैं, आपको अनंत शुभकामनाएं। आपको याद होगा बरबड्डा थाना क्षेत्र में भी
यही लगभग 1 महीना पहले जब भूमाफिया कब्जा करने गए थे और ग्रामीण उग्र हुए, दोनों तरफ से मारपीट हुई थी, जिसमें पुलिस भी चोटिल हुए थे। अब समझ लीजिए कि जमीन का मामला कितना कठिन रहा है और कितना उलझा हुआ है। यह देखना होगा कि सरकार कब तक सुलझाती है। एक मामला और कि जब आप कोई काम करने जाते हैं और सच्चाई से करते हैं तो ये संभव है कि रंगबाजी का आरोप लगाया जा सके। अगर हम भी समाचार संकलन करने जाते हैं, यह कहा जा सकता है कि समाचार संकलन करने बल्कि रंगबाजी करने आए थे, मांगने आए थे। ये तथ्य हो सकता है। अब रहा कि एक तथ्य जो इसमें मजेदार है कि ये स्वयं के लिए लड़ नहीं रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, सरकार जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमरा ये कहने का है कि 12-15 हजार मन धान का खेती को लेवलिंग करके जो हराजन पांडे मैंने 1,000-2,000 दिया है, लेवलिंग कर दिया है, और हम लोग को यहाँ का बाल बच्चा को भूखे मार दिया। और लेवलिंग करके वो खेती तो चल गया कहाँ, तो कुछ कहने का नहीं। एगो हम लोग का मान ली गोचर जगह को जो भी था उसको भी गिरवा रहा है। 2 तालाब, नरेगा तालाब जो था उसको भी मान ली किसे भरित कर दिया है। मैंने तबाह से तबाह एकदम यही भूमि माफिया कृष्ण मुरारी जो ऐसे गुंडा लाके बाहर से लाके उस पे करके हमको परेशानी करके रख रहा है। तो हमसे उपायुक्त महोदय से इन लोगों का नाम कभी दिया है आपको? हाँ, सब हम दिए हैं। अब ये देखिए, इनका कहना है कि मनरेगा का तालाब खोदा ही इसलिए जाता है ताकि जो भूमि जल है उसे संरक्षित किया जाए, लोगों को इससे सुविधा हो, लेकिन उसे भी भर दिया गया है। आरोप अनेक है। अब यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो इन्होंने कहा कि इस सरकारी जमीन का उपयोग सरकारी विद्यालय के लिए किया जाए ताकि समाज शिक्षित हो और हमारा देश एक नया देश बने। अब तो हमें करना होगा इंतजार। हालांकि हम इस विषय पर उपायुक्त धनबाद से भी लेना चाहेंगे क्या है पूरा मामला। अभी के लिए हमें दें अनुमति। नमस्कार।